पाकिस्तान में नई सरकार बन चुकी है। इमरान खान थे प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार गिर चुकी है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कांग्रेस में घमासान लगातार जारी है। आपसी जो क्लेश पड़ा हुआ है, कलह पड़ी हुई है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सुनील जाखड़ ने काफ़ी जो बयान दिए थे, उन बयानों के आधार पर जो हाईकमान ने अहम फैसला लिया है, उन्हें कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया है। बता दें कि जो नए प्रधान बने हैं पंजाब कांग्रेस के राजा वड़िंग, उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की जो अनुशासनहीनता होगी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश में बड़े झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों के ऊपर बातचीत की जाती है। बात करते हैं विभिन्न खबरों के ऊपर कि देश दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है। तो सबसे पहले अहम खबर लेते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में नई सरकार बन चुकी है। इमरान खान थे प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार गिर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था विपक्षियों ने, जिसी के चलते जो राष्ट्रीय असेंबली भंग की गई थी, वो दोबारा से फिर से नई सरकार के रूप में आ चुकी है। बात की जाए तो नवाज शरीफ जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनके भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उनका संबंध पंजाब के साथ भी है। पंजाब के एक गांव में वो रहते थे, जब बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान गए थे। इसी के चलते ही जम्मू कश्मीर की एक नेता हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी है। शहबाज शरीफ की जो सरकार बनी है उससे काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। इसी के चलते ही बड़ी खबर पर चर्चा करते हैं कांग्रेस में घमासान लगातार जारी है। आपसी जो क्लेश पड़ा हुआ है, कलह पड़ी हुई है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसी के चलते पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने काफ़ी जो बयान दिए थे, उन बयानों के आधार पर जो हाईकमान ने अहम फैसला लिया है, उन्हें कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया है। बता दें कि जो नए प्रधान बने हैं पंजाब कांग्रेस के राजा वड़िंग, उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की जो अनुशासनहीनता होगी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के चलते जो कांग्रेस है वो फिर से सत्ता में आना चाहती है। 2024 के चुनाव हैं, उनको लेकर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है पंजाब कांग्रेस। और साथ ही हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा की कुमारी शैलजा जो इस समय अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उन्होंने भी सोनिया गांधी को पेशकश किया कि वो इस्तीफा देना चाहती हैं, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। और साथ ही जो हाईकमान है उनसे मुलाकात की गई। जो नई बनाई गई है कमेटी बनाई गई है जो पंजाब की, उन्होंने हाईकमान से बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि हर मसले का हल किया जाएगा, साथ में मिलकर चलने से ही जीत हासिल होगी। बात हिमाचल प्रदेश की जाए तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे। इसी के चलते ही सबसे पहले जो सस्पेंस था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जयराम ठाकुर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनका नाम पीछे आ रहा था, और अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम था। उनके नाम की चर्चा थी कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री उनको बनाया जा सकता है, लेकिन इन अटकलों के ऊपर विराम लग चुका है। और साथ ही जयराम ठाकुर जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के ही दम पर दोबारा सरकार बनाने की जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। इसी के चलते जयराम ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि मैं मिशन रिपीट को लेकर आऊँगा, मिशन रिपीट अब मेरी जिम्मेदारी है, और जो हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी दी है मैं जीत की ओर बढ़ूँगा, जीत हमारी होगी, उन्होंने बड़ा दावा किया है। बता दें कि भाजपा ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है। एक राज्य में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वहीं 4 राज्य जो अन्य जिनमें विधानसभा चुनाव थे उनमें बहुमत मिला था भाजपा को। तो भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में है। अब देखना होगा कि भाजपा को जीत मिलती है या नहीं। खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश में बड़े झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मंडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से रोड शो किया गया था। बड़ी संख्या में लोग
उस रोड शो में शामिल हुए थे और इसी के चलते ही जो आगे वाले प्लान थे उन्होंने कांगड़ा में रोड शो करना था, शिमला में रोड शो करना था, जिसकी अभी तारीखें तय नहीं हो पाई हैं। इसी के चलते बड़ी खबर यह है कि कल जो अनूप केसरी थे, अध्यक्ष थे हिमाचल के आपके, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। इसी के चलते अब बड़ा झटका महिला विंग को लगा है आम आदमी पार्टी के। कहा जाए तो आम आदमी पार्टी की इकाई जो हिमाचल प्रदेश है वो भंग होने के कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि महिला विंग की जो अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश की ममता ठाकुर, उन्होंने भी भाजपा का हाथ थाम लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से पंजाब में इलेक्शन थे, पंजाब में सभी पार्टियों ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि वोटर उनके पक्ष में अपनी वोट का भुगतान करें, लेकिन इसी के चलते ही जो बदलाव के नाम पर वोट पड़ी, किसी भी चेहरे को देखकर लोगों ने वोट नहीं डाली, सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदलाव के नाम पर ही वोट डाली गई है। अब देखना होगा हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को कितना समर्थन मिलता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है, बड़ी लीड हासिल की थी पंजाब में, 92 सीटों के ऊपर जीत हासिल की थी। अब आम आदमी पार्टी चाहती है गुजरात व हिमाचल प्रदेश में भी उनकी जीत हो। इसी के चलते अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनमें कितनी बढ़त मिलती है, कितनी उनको वोटें पड़ती हैं। खबर पंजाब से लेते हैं। पंजाब में गेहूं की आमद मंडियों में आनी शुरू हो चुकी है। इसी के चलते ही बड़ी संख्या में बड़े बड़े जो ढेर हैं वो गेहूं के लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बार जो मौसम है जिसने जल्दी ही करवट बदल ली है, जल्दी ही गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, उसने किसानों की गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। बात गेहूं की जाए तो गेहूं में जो नमी का आंकड़ा होता है या फिर जितने दाने टूटे होते हैं उनको एक मापदंड के अंतर्गत खरीदा जाता है। लेकिन इस बार बात की जाए तो पंजाब में 6% के मुकाबले 22% तक सूखे व टूटे हुए दाने आ रहे हैं, जिससे जो FCI है उसके नॉर्म्स के हिसाब से जो खरीद है गेहूं की उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ सकता है। खरीद कम पैसों में हो सकती है या फिर FCI चाहे तो खरीद को अपने मापदंड के हिसाब से जो गेहूं बिल्कुल पूरी तरह से साफ होगा, सही होगा, उसी की खरीद की जाए। आने वाले समय में इसका पता चलेगा। लेकिन बता दें कि जो गेहूं की उपज है वो इस गर्मी के मौसम के चलते 10% तक गिरावट दर्ज की जा रही है उसमें। और बात की जाए FCI के जो फूड सेफ्टी के नियम हैं उसके मुताबिक जो गेहूं की फसल के लिए विदेशी मैटर है जो वो है 0.75%। और साथ ही बात की है अनाज 2% और जो बिगड़ा हुआ दाना है वो भी 2% है और हल्का टूटा दाना 4% और सूखा व टूटा दाना 6% और नमी की मात्रा है जो मापदंड FCI की ओर से रखे गए हैं वो हैं 14%। इसकी ही अनुमति दी गई है, लेकिन 6% की बजाय 22% तक जो दाना है गेहूं का वो खुश्क हो चुका है। इसी के चलते देखना होगा कि किसानों को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है। और बात करते हैं पंजाब के किसान संगठनों की जो काफ़ी सक्रिय रहे, किसान आंदोलन में बड़ा योगदान दिया और किसान आंदोलन में जीत हासिल की। कृषि कानूनों के खिलाफ उन्होंने पक्का मोर्चा लगाया था, दिल्ली की सरहदों के ऊपर बैठे थे। पंजाब में इलेक्शन का बिगल बजा तो इसी के चलते ही जो किसान संगठन थे वो अलग हो गए थे। कुछ किसान संगठनों ने फैसला किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में उनको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। और अब पंजाब की 16 किसान जथेबंदियां व संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा जो इलेक्शन लड़ने के लिए गठित किया गया था उससे मुख मोड़ लिया है, उससे किनारा कर लिया है और ऐलान कर दिया है कि हमारा उनके साथ कोई भी संबंध नहीं है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन थी राज्यपाल, जिसके प्रमुख थे बलवीर सिंह राज्यपाल, उन्होंने फैसला लिया था कि वो संयुक्त समाज मोर्चा, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा किसानों का एक संगठित मोर्चा था, इसी के चलते ही संयुक्त समाज मोर्चा बनाया गया था इलेक्शन लड़ने के लिए। नई पार्टी का नाम दिया गया था, राज्यपाल उसके अध्यक्ष बने थे, उसके प्रभारी बने थे। तो इसी के चलते अब 16 किसान संगठनों ने यह फैसला लिया है कि वो राज्यपाल व अन्य जो मोर्चे से संबंधित, संयुक्त समाज मोर्चे से संबंधित जो किसान संगठन हैं उनके साथ किसी भी तरह का लेन देन नहीं रखेंगे। और साथ ही बड़ी खबर यह है कि जो
कल भी हमने इसी कार्यक्रम में बात की थी कि दोबारा से कृषि कानून लाने की तैयारी केंद्र सरकार कर सकती है। नीति आयोग के एक सदस्य हैं रमेश चंद, उन्होंने कहा है कि कृषि कानून काफ़ी फायदेमंद थे, इसलिए राज्यों से सुझाव लिए जाएं और कृषि कानूनों को फिर से लागू करने की बात की जाए। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।